स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। सेमीफाइनल के लिए 4 टीम्स डिसाइड हो चुकी हैं। अब आप सब लोग सोच रहे हो कि किस सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस लीग की। कल 2 मुकाबले हुए थे, बायर्न और पीएसजी का और चेल्सी और पोर्टो का। उसका रिजल्ट आप सबको मालूम ही होगा, पीएसजी और चेल्सी ने क्वालिफाई कर लिया है। आज 2 मुकाबले हुए हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड। तो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी यहाँ से क्वालिफाई किए हैं सेमीफाइनल के लिए। अब सेमीफाइनल किन टीमों के बीच में होने वाला है और कब होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी के बीच में पहला सेमीफाइनल होने वाला है और रियल मैड्रिड और चेल्सी के बीच में दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है। 27 अप्रैल को इसका पहला लेग खेला जाना है और 4 मई को इसका दूसरा लेग खेला जाना है। मई के एंड में फाइनल होने वाला है चैंपियंस लीग का और इस बार फाइनल होने वाला है इस्तांबुल में। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सेमीफाइनल किन टीमों के बीच किस डेट में खेला जाना है और फाइनल कब खेला जाना है। अब मैं आज के मैच की बात करता हूँ। पहला मैच ले लीजिए लिवरपूल और रियल मैड्रिड का। रियल मैड्रिड और लिवरपूल के फैंस ऐसा देखना जाए तो चाह रहे थे कि अब दोनों की टीमें अच्छा खेलें, लेकिन 3-1 से एग्रीगेट में आगे रहने के बाद रियल मैड्रिड थोड़ा तो आराम से खेल सकता था और वही उन्होंने आज खेला भी। उनके प्लेयर्स ज़्यादा अटैकिंग फॉर्म में नहीं थे। कोशिश ये थी कि एनफील्ड जाके डिफेंड करें, गोल नहीं खाने दें, गोल नहीं पड़ने दें। और लिवरपूल की स्ट्रैटेजी ये थी कि शुरू से अटैक करें और सिर्फ अटैक करें। तो राइट और लेफ्ट विंग दोनों ही अटैक पे थे। साडियो माने की बात कर लें, मोहम्मद साला की बात कर लें, जिनको सपोर्ट करते हैं एंडी रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। दोनों पीछे से आगे तक लगातार कंटिन्यूस रनिंग में थे क्योंकि उनको रहना ही पड़ेगा। राइट बैक और लेफ्ट बैक अटैकिंग प्लेयर हैं और आगे के विंगर्स को अटैक करते हैं। पर डी के पास, बॉक्स के पास, पेनल्टी एरिया जिसे कहते हैं, उसके पास रियल मैड्रिड के प्लेयर्स चारों तरफ ऐसा लग रहा था चादर बिछी हुई है सफ़ेद प्लेयर्स। गोल पड़ने ही नहीं दे रहे थे। शुरुआत में मौके मिले मोहम्मद साला को, साडियो माने को, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को, बट गोल करने में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसका नुकसान हो सकता है, उन्होंने झेला ये चीज़ को। एंड तक 90 मिनट्स के बाद 3-1 ही रहा स्कोर। आज एक भी गोल नहीं पड़ा। लिवरपूल गोल कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं रहा। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि इनके पास पोजेशन बहुत सारा था, पासेस बहुत सारे थे, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी, अटेम्प्ट किए लेकिन गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये उसी तरीके से हो गया जैसे बायर्न और पीएसजी का मैच हुआ, जब बायर्न ने बहुत सारे चांसेस लिए लेकिन कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं रह पाए। अब दूसरे मैच की बात करते हैं, मैनचेस्टर सिटी और बोरुसिया डॉर्टमंड का मैच। तो ये खेला गया था वेस्टफैलेनडन पे। यह है बोरुसिया डॉर्टमंड का स्टेडियम। एतिहाद स्टेडियम में 2-1 से जीत के बाद आज वही स्कोर हुआ। मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-1 से ही हराया है। जूड बेलिंगम जो 17 साल के सेंसेशन है बोरुसिया डॉर्टमंड की तरफ से, 15वें मिनट में गोल मारकर 2-2 का एग्रीगेट कर दिया स्कोर। 2-2 का स्कोर लेवल हो गया था बोरुसिया डॉर्टमंड और मैनचेस्टर सिटी का। पर मैनचेस्टर सिटी की तरफ से रियाद माहरेज ने पेनल्टी ज़बरदस्त स्कोर कन्वर्ट किया। हुआ ये कि सेकेंड हाफ के बाद में एमरी शैन गोल के पास में जब खड़े थे, डी के पास में खड़े थे, तो वो बॉल दूर मारना चाह रहे थे, वो क्लियर करना चाह रहे थे और वो हेड से क्लियर करना चाह रहे थे। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि जब बॉल फ्लैट आई एकदम तो वो हेड से इस तरह क्लियर करना चाह रहे थे, तो उनका ये जो पोर्शन है ना हाथ का, तो ऐसे क्लियर करते करते बॉल हाथ पे टकराई और वो पेनल्टी रिवॉर्ड मिला मैनचेस्टर सिटी को। तो रियाद माहरेज ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो शूट मारा, एक गोल मारा, 3-2 एग्रीगेट उस समय हो गया। और फिल फोर्डन ने उसके बाद में जो शूट मारा है, हालांकि उनको एरिया बहुत ज़्यादा मिला था, डी के पास में स्पेस बहुत ज़्यादा मिला था। मुझे लगता है कि गोलकीपर को वो सेव करना चाहिए था क्योंकि उनके सामने बोरुसिया डॉर्टमंड का कोई डिफेंडर नहीं था, इसलिए उन्होंने एंगल लिया, शूट किया और वो गोल कन्वर्ट हो गया लकीली। तो 4-2 इस तरीके से एग्रीगेट हो जाता है। अब देखना जाने वाला मैच ये है कि मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी के बीच में जो मैच होने वाला है, दोनों ही टीमों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास एक दूसरे की काट है। पर यहाँ पे देखा जाएगा नेमार और एम्बापे। वो टीम जो पिछले साल फाइनल हारी है, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भूखी होगी चैंपियंस लीग जीतने की। अभी तक ऐसा उनके पास हुआ नहीं है और कोशिश यही रहेगी उनकी कि वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल तक पहुँचे। अब ये है कि मैनचेस्टर सिटी के पास भी अटैकिंग प्लेयर्स हैं और वो दूसरी बार सेमीफाइनल में क्रूज़ कर रहे हैं, तो उनके भी यही कोशिश रहेगी कि अटैकिंग फुटबॉल खेलें जिस तरीके से पीएसजी खेलते आई है और मैच जीतें। लिवरपूल और चेल्सी का मैच होगा, कई समय बाद ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। लिवरपूल माफ़ कीजिए, रियल मैड्रिड और चेल्सी का मैच होगा, तो कई समय बाद ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी।
क्योंकि उनके पास में जो प्लेयर्स हैं, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब नहीं है रियल मैड्रिड से जुड़े हुए, गैरेथ बेल अब इनके पास में नहीं है, बट जो और उनके जो कैप्टन हैं सर्जियो रामोस और इसको और वगैरह वगैरह और भी कुछ कोई प्लेयर्स हैं, वो अभी इंजर्ड हैं या तो फिर कोविड की तरह से बाहर हैं। तो इनके पास में डिफेंडर्स की अभी फ़िलहाल कमी है, वही आज देखने को भी मिली थी। इनके पास में डिफेंडर्स नहीं थे, 3 जो मेन डिफेंडर्स है उसके अलावा राइट बैक फैट वॉल्वर्डे खेले थे इनकी तरफ से, तो वो एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ाता है और वहाँ पे ढीला भी पड़ा था, इसीलिए लिवरपूल अटैक करने में बहुत ज़्यादा कामयाब भी था। उन्होंने 12 से 15 शॉट्स अटैम्प्ट किए। ये मैं नहीं मानता कि ऑन टारगेट थे, ऑन टारगेट नहीं थे। अगर ऑन टारगेट होते तो हो सकता है एक आध गोल पड़ जाता, तो आज स्कोर कुछ और होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अंततः ये है कि 90 मिनट्स के बाद में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 के एग्रीगेट से हराया है। आज कोई गोल नहीं हुआ, दोनों ही टीमें गोल नहीं की। हाँ, और दूसरे तरफ ये है कि 4-2 से मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को उनके स्टेडियम में ही हराया है, वेस्टफैलेंडेन स्टेडियम पे, जो उनका बोरुसिया डॉर्टमुंड का स्टेडियम है। एतिहाद स्टेडियम में 2-1 से जीत मिली थी और वही स्कोर आज इन्होंने यहाँ पर बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट पे मारा है। तो अब मैंने आपको डेट भी बता दी है, 27 अप्रैल को पहला लेग खेला जाना है सेमीफाइनल का, 4 मई को दूसरा लेग खेला जाना है और मई के एंड में ये जो है चैंपियंस लीग का फाइनल खेला जाएगा इस्तांबुल में। रोड टू इस्तांबुल इस बार का चैंपियंस लीग का नाम है, रोड टू इस्तांबुल। देखा जाएगा अभी सेमीफाइनल कौन जीता है और वहाँ से फाइनल के लिए किसकी जगह बनती है। और फुटबॉल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्सक। इसके अलावा अगर और भी आपको स्पोर्ट्स की अपडेट चाहिए तो भी आप स्पोर्ट्सक को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो हर जगह, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे इनके पेजेस हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब हो गया। इसके अलावा आप मुझे भी डायरेक्टली ट्विटर और यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चन लेने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।